अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने बात की थी कि भाई वुमेन नेशनल T20 कप जो हो रहा है उसका फाइनल होगा बिटवीन कराची एंड लाहौर। तो भाई वो बारिश की वजह से कॉल ऑफ हो गया है, यानी दोनों टीम्स को, यानी कराची एंड लाहौर दोनों टीम्स को ज्वाइंट है कि चैंपियन करार दिया गया है, जो कि आई डोंट थिंक सही है कि भाई आपको अव्वल तो खैर आपको फोरकास्ट पता ही चल जाती है अब तो आपको इस हवाले से इस तरह से ही आपको दिन डिसाइड करने चाहिए थे। और भाई फाइनल था तो कोई एक आधा आप रिजर्व डे रख सकते थे। अब वही बात है कि वुमेन की जो डोमेस्टिक है, और आई थिंक नेशनल T20 है, सबसे बड़ा है कि T20 का फॉर्मेट का डोमेस्टिक का ये टूर्नामेंट है, तो इसके लिए तो आप एटलीस्ट फाइनल के लिए तो आप एक रिजर्व डे रख सकते थे। आपको रिस्पेक्ट पे करनी पड़ेगी भाई वुमेन नेशनल, आपकी जो वुमेन टीम है या जो डोमेस्टिक सर्किट है वुमेन क्रिकेट का, तो आपको उसको रिस्पेक्ट पे करनी पड़ेगी क्योंकि परफॉर्मेंस भी आ रही है वो मतलब करके दे रही हैं, आपकी लड़कियां डिलीवर करके दे रही हैं। अभी देखो तो आपकी मेंस टीम से अच्छी परफॉर्मेंस आपकी वुमेन्स टीम ने दी है, स्पेशली इन T20s। न्यूजीलैंड की सरजमीन पे न्यूजीलैंड से हमारी मेंस टीम 4-1 से हारी है। चलो जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, जो भी हो रहे थे, बट 4-1 से हम हारे हैं। और आपकी वुमेन्स टीम अगर देखें तो वो 2-1 से जीत के आई हैं, और वो भी 2-1 से, यानी मतलब पहले ही वो जीत चुकी थी। एक रन मतलब है कि अनबीटेन उनकी है कि उन्होंने बर्तरी हासिल कर ली थी। सो परफॉर्मेंस भी आ रही है, सब कुछ है, तो आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी पे करनी पड़ेगी। आई पर्सनली थिंक कि भाई रिजर्व डे डेफिनेटली होना चाहिए था, और अगर तो रिजर्व डे पे होता तो एक आपको एक प्रॉपर मिलता ना फाइनलिस्ट, और ये तो खैर आपने सारा मजा ही किरकिरा कर दिया फाइनल का। एनीवेज खैर दोनों को ज्वाइंट करार दिया गया है फाते, और है कि इसके अलावा ओवरऑल अब है कि जो पूरा वुमेन नेशनल T20 कप हुआ उसके हवाले से नजर डाल लेते हैं कि भाई कौन किसने कैसी परफॉर्मेंसेज दी। तो भाई बेस्ट इकॉनमी रेट पूरे टूर्नामेंट में रहा जिन्होंने मिनिमम 20 ओवर्स का, ये है जिन्होंने मिनिमम 20 ओवर्स करवाए हैं। सो निदा डार हैं लाहौर की तरफ से जो खेलती हैं, 4.35 उनका इकॉनमी रेट है। गुलाम फातिमा लाहौर की तरफ से 4.44 उनका इकॉनमी रेट है। वहीदा अख्तर रावलपिंडी की तरफ से 4.65 उनका रेट है, इकॉनमी रेट। एंड रामीन शमीम कराची की बॉलर हैं, उनका 4.77 है। उमैमा सुहेल कराची की प्लेयर हैं, उनका 5 का उनका इकॉनमी रेट है। सो इसके अलावा और भी है कि जिसने सबसे ज़्यादा विकेट ली हैं गुलाम फातिमा। बाय द वे गुलाम फातिमा को बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी दिया गया। सो गुलाम फातिमा लाहौर की तरफ से उन्होंने 10 इनिंग में 21 विकेटें ली हैं। नशा संधू ने 10 इनिंग में 19 विकेटें ली हैं। अरूब शाह कराची की तरफ से जिन्होंने 10 इनिंग में 14 विकेट्स ली हैं। तानिया सईद रावलपिंडी की जिन्होंने 10 इनिंग्स में 13 विकेट्स ली हैं। रामीन शमीम कराची की तरफ से जो खेलती हैं 13 विकेट्स उन्होंने ली हैं। एंड आलिया रियाज उन्होंने भी 10 विकेटों का अपने नाम किया है। माय फेवरेट आलिया रियाज। एंड खैर इसके अलावा 50+ स्कोर सबसे ज़्यादा गुल फिरोजा ने बनाए हैं, मुल्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 10 इनिंग में उन्होंने 5 50 स्कोर की हैं। सिदरा अमीन ने 10 इनिंग में 4 50 स्कोर की हैं, लाहौर की तरफ से वो खेलती हैं। एंड देन नन अदर देन माय फेवरेट आलिया रियाज जिन्होंने 10 इनिंग में 4 50 स्कोर की हैं, रावलपिंडी की तरफ से वो खेलती हैं। एंड इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाए हैं नेशनल T20 कप में, उस पर भी नजर डाल देते हैं। तो भाई टॉप ऑफ द लिस्ट है आलिया रियाज साहिबा जिन्होंने 16 छक्के लगाए हैं पूरे टूर्नामेंट में। इसके बाद आती हैं सिदरा अमीन जिन्होंने 9 छक्के लगाए हैं। आती हैं तूबा हसन जिन्होंने 6 छक्के लगाए हैं। एंड फिर आती हैं नतालिया परवेज जिन्होंने 5 छक्के लगाए हैं। और खैर इसके अलावा और भी स्टैट्स नजर डालते हैं भाई बेस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट्स जिनका रहा, तो भाई आशा जफर का बेस्ट स्ट्राइक रेट रहा थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, 164.65 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। देन कम्स आलिया रियाज जिनका 158.80 रहा, जो सेकंड बेस्ट था टूर्नामेंट में। देन कम सिदरा अमीन जिनका स्ट्राइक रेट 143.60 था। फिर तुबा हसन आती हैं जिनका 143.55 था। देन सदफ शमाज आती हैं जिनका 125 स्ट्राइक रेट था। और इसके अलावा है कि और भी बहुत सारे स्टैट्स हैं कि भाई सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाए। सिदरा अमीन ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, उनको खैर बैटर ऑफ द टूर्नामेंट भी दिया गया। सो सिदरा अमीन ने 494 रन्स बनाए हैं। गुल फिरोजा ने 479 रन्स बनाए हैं। आलिया रियाज ने 370 रन्स बनाए हैं। जवेदिया खान ने 352 रन्स बनाए हैं। तूबा हसन ने 267 रन्स बनाए हैं, जिसमें तमाम ने 10 इनिंग खेली हैं, जबकि जस्ट तूबा हसन ने 9 इनिंग्स में 267 रन्स बनाए हैं। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम द होल जो भी परफॉर्मेंसेज रही, जो भी टॉप परफॉर्मेंस रहे वुमेन नेशनल T20 कप के। एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो वो भी ज्वाइंट आलिया रियाज एंड गुल फिरोजा को दिया गया। एंड राइटली भाई गुल फिरोजा भी डिजर्व करती हैं, एंड आलिया रियाज ने भी जिस तरह की परफॉर्मेंस दी हैं और सिंगल हैंडेडली है कि मैच एंड कर दिया है। सो दैट वाज माइंड ब्लोइंग। एंड कीपर भी है कि दिया गया मतलब जो 5 डिसमिसल थे उनके एज ए कीपर, वो भी
सिद्रा नवाज को दिया गया, मतलब बेस्ट विकेट कीपर का उनको अवार्ड दिया गया ऑफ द टूर्नामेंट का, जिन्होंने 15 डिसमिसल किए थे, जिसमें 9 स्टंपिंग्स भी शामिल हैं। यानी मतलब जो टोटल 15 जो उनके डिसमिसल हैं उनके क्रेडिट पे, उसमें 9 स्टंपिंग्स भी हैं और इसके अलावा फिर कैचेस वगैरह भी हैं। सो शी वाज द बेस्ट कीपर of the tournament, Sidra Nawaz Sahiba. So खैर that was it from this video and that was it from the whole जो हमारा women national T20 कप हुआ। खैर फाइनल हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता है, एक विनर आता एंड डिजर्व भी करता डेफिनेटली। वो मुझे तो लग रहा था भाई कराची की टीम जीत जाएगी, क्योंकि लाहौर का अनबीटन जा रही थी और इस तरह से ऐसा होता है कि जो टीम अनबीटन जा रही होती है वो थोड़ा सा फाइनल में आके कोलैप्स कर जाती है, फाइनल में आके थोड़ा सा वो है कि अंडर प्रेशर आ जाती है। और जो कराची की टीम हारी थी, जो दो मैचेस हारी थी इस टूर्नामेंट में, वो लाहौर से ही हारी थी। तो भी एक है कि हारने वाली टीम ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करके आती है। सो आई वाज थिंकिंग कि कराची जीतेगी, बट चलो खैर है, अब है कि मैच ही है कि अबेंडन हो गया और दोनों है कि मुश्तरका फातेह करार पाई। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।